तो दोस्तों कल हिंदुस्तान में एक मसला पेश आया था गुजरात में कि 6-7 जो है वो लड़के थे यूनिवर्सिटी में जो शाम को नमाज पढ़ते वक्त, यानी कि दिन का टाइम नहीं था, ये पिक में आप देख रहे हैं ये दिन नहीं है, ये रात का टाइम है। नमाज पढ़ते वक्त जो है तो कुछ हिंदू लोग आए हैं उनको वहां पे रोकने के लिए। सरकार नहीं आई, सिविलियन लोकल लोग आए हैं उनको रोकने के लिए कि यहां पर नमाज मत पढ़ो। अब इसमें सूडान के भी लोग थे, इसमें कहां कहां के लोग थे मुझे नहीं पता, लेकिन अफगानिस्तान का एक बंदा था इसमें। लेकिन बहुत सारे लोग उस पे वहां पे हाथापाई हुई है, मारा मारी हुई है, पत्थर फेंके गए हैं, शीशे तोड़े गए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो कमेंटों में आकर मुझे भी बोल रहे थे, एडमिन्स ने बताया कि ये कमेंट आ रहे हैं आपको, कि वो जो अफगानिस्तान का बंदा है वो एक बंदा था, ज्यादा नहीं था, जो स्टूडेंट है वो क्यों सड़क पे नमाज पढ़ रहा है, क्यों पाकिस्तानियों वाला काम कर रहा है, क्यों वो बाहर आके रोड ट्रैफिक जाम कर रहा है। ये बातें उन्होंने हमसे भी कही, तो मुझे पता नहीं था इस चीज का। उसके बाद से मैं जाके जब मैंने ट्विटर पे सर्च किया, मैंने देखा कि मामला क्या है। लेकिन भाई हमारी वीडियो, मुझे बहुत सारे लोगों ने टैग भी किया था ट्विटर के ऊपर इस मसले को लेकर, लेकिन जब मैं उस टैग हुए अकाउंट्स या पोस्ट या ट्वीट जो हुए थे उस पर जब मैं गया तो मेरी वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हजारों की तादाद में बहुत सारे हिंदुस्तान से हिंदुओं ने अफगानिस्तान को दबा के गालियां दी थी, और ये सारा सबूत है, ये जो मेरे साइड में, और ये कोई फेक अकाउंट नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है इस अकाउंट के पीछे, और ना ही कोई हिंदुस्तान का मुस्लिम है, ये सब रियल हिंदू है। इनके अकाउंट बड़े पुराने हैं, और कुछ लोगों को तो मैं जानता भी हूं जो मेरे फॉलोवर्स के फॉलोवर्स हैं। तो भाई उन्होंने दबा दबा के गालियां जो उनके मुंह में आ रहा था उन सब ने की है, डिपोर्ट कर दो। देखिए यार, अब पहले तो मैं ये बात बताऊं कि एक बंदा पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और एक बंदे की वजह से हम पूरे देश को बुरा नहीं बोल सकते। जो यहां पे बहुत सारे हिंदुओं ने पूरे अफगानिस्तान को गालियां दी है, और अफगानिस्तान के अभी वाले सरकार को भी बहुत सारी गालियां दी है। एनीवे, मैं इस पर भी बात नहीं कर रहा, मेरा मसला कुछ और है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमाज पढ़ना सड़क पर, दोस्तों सिर्फ सड़क पर नहीं, नमाज कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो। इस्लाम में नमाज जरूरी नहीं है कि आप मस्जिद में पढ़ो, नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते हो। यहां यूरोप में मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा, जुम्मे का दिन जब आएगा मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन लोग कहां नमाज पढ़ रहे हैं, और बाकायदा वहां पे पुलिस भी खड़ी होगी, और पुलिस के सामने वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। यूरोप कंट्री में हर दिन नहीं, सिर्फ जुम्मे को सड़क पे मैं खुद नमाज पढ़ता हूं। जब मैं लेट हो जाता हूं ना कि जाने में, मस्जिद जाने में, तो मस्जिद फुल हो जाती है। और ये बहुत बड़ी मस्जिद है, ये छोटी मस्जिद भी नहीं है, ये कम से कम जो है 800 लोगों की कैपेसिटी रखने के इसके अंदर जो है वो है, 800 लोगों का स्पेस है इसके अंदर। लेकिन ये बढ़ जाती है इस वजह से, मैं अब सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग बाहर नमाज पढ़ते, और जुम्मे के दिन वहां की जो पुलिस है उनको पता है कि जुम्मे के दिन लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो वो जो सड़क किनारे जो बैरियर वगैरह जो होते हैं वो रख देते हैं 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए। तो ये सिर्फ जुम्मे का होता है, बाकी दिनों को नहीं होता। इसका रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। रही बात उस अफगानिस्तान के बंदे की, अब दोस्तों हर एक बंदे को मैं समझा नहीं सकता हूं कि आप ऐसा नहीं करें, ये हिंदुस्तान है, यहां हिंदुओं को ये काम पसंद नहीं है, आप मत करें। देखिए यार, सरकार को ये चीज लागू करना चाहिए, रूल्स के मुताबिक कानून में ये चीज आनी चाहिए कि भाई ये चीज मना है। अब आप बताइए, सिविलियन को सिविलियन रोक रहा है, ये तो पड्डा ही होता है ना यार। हर देश में, किसी भी देश में आप जाओगे, एक सिविलियन को दूसरा सिविलियन रोकेगा, आप ये काम मत करो, ये अलाउ नहीं है भाई। वो बोलेगा कानून में देखे, अब जब सरकार इसके लिए कोई नियम बनाएगी ना, तो सिर्फ अफगानिस्तान के क्या, एक ही तो बंदा था। और मैं स्पेशली अफगानिस्तान के लोगों से बोलता हूं यार, हिंदुस्तान मत जाओ पढ़ने के लिए भाई, दुबई चले जाओ, सऊदीया चले जाओ, कतर चले जाओ, मिस्र चले जाओ, ओमान चले जाओ, तुर्की चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, यार कहीं और किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाओ, वहां पे पढ़ लो। हिंदुस्तान में बड़े मसले हैं अभी, मुस्लिम हिंदू को लेकर काफी ज्यादा मसले हैं, उसके बीच में पता नहीं चलता कौन अफगानिस्तान का है, कौन पाकिस्तान का है, कौन खुद हिंदुस्तान का है। तो भाई उस बीच में फिर ये मसले एक बड़े लेवल पे बन जाते हैं, दो कंट्रियों के बीच में दरारें पड़ जाती हैं। और आजकल तो
जो प्यार मोहब्बत है वो भी मीडिया से बनता है, जो नफरतें हैं वो भी मीडिया से ही बनती हैं। तो भाई नफरतें बनाने से बेहतर है, मैं इतना कर सकता हूं, हर एक बंदे को मैं अलग अलग समझा नहीं सकता हूं कि मैं हर एक बंदे के लिए अलग वीडियो बनाऊं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं मेरे साथ क्या हुआ है। 1.5 साल पहले मेरा राब्ता एक हिंदू से हुआ था जो गुजरात में रहते हैं, जो मेरे दोस्त का दोस्त था, और आज भी वो मेरे कांटेक्ट में है, उसकी फैमिली भी बात करती है मेरे से। मेरी उसके साथ बात हुई थी राइस पे। मैंने कहा यार इंडिया का राइस मैं इंपोर्ट करना चाहता हूं, यहां पे बेचना चाहता हूं। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, बाय रिकॉर्ड यूट्यूब पे पड़ी होगी, मैंने बात भी की थी कि मैं कुछ इंपोर्ट करूंगा हिंदुस्तान से। ये वही दिन थे। फिर मेरा राब्ता इनसे करवाया गया, उन्होंने मुझे वेबसाइट दिखाई, मुझे फेसबुक पेज दिखाए, मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई कि ये राइस कंपनी है, ये लोगो है। वो सारा कुछ फेक था, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वेबसाइट भी फेक थी, वो चीजें जो उसने दिखाई थी वो भी फेक थी, वो लोगो भी फेक था, कुछ भी नहीं था। और उसने जहां की वीडियो मेरे को दिखाई थी, गोदाम वगैरह, पता नहीं कहां की वीडियो निकाल के उसने मुझे दिखाई थी कि ये हमारा गोदाम है, ये राइस है, ये कंपनी है, ये पला है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे दोस्त का दोस्त है। मेरी उससे बात हुई तो उन्होंने मेरे से $11,500 एडवांस मांगे। यार बहुत सारा काम है, कस्टम का ये है, हाथ हल्का है, पला है, एडवांस पैसे जरूरी है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी आज सबूत मेरे पास पर, मैंने $11,500 उसको भेजे। लेकिन ना राइस दे के मैंने कभी वापस अपना पैसा मुझे मिला। और बंदा ऐसा नहीं कि बंदा गायब है, बंदा आज भी मेरे साथ कांटेक्ट में है। उसकी मम्मी तक मेरे से बात करती है, कहती है हालात खराब है बेटा, बच्चे ने गलती कर दी, बच्चे ने पैसा खा लिया, अब हमारे पास है नहीं। घर दिखाया उसने, मुझे पूरा अपना घर दिखाया है, सब कुछ दिखा। मैं क्या करूं? अब मैं इस मसले को क्या यूट्यूब पे लेके आता, क्या मैं अपने फॉलोअर्स को गिरबान से पकड़ता कि मेरे साथ एक बंदे ने ऐसा धोखा किया है हिंदुस्तान के अंदर, मेरे $11,500 चुरा लिए। मैं मोदी को गाली देता, मैं पूरे हिंदुस्तान को गाली देता, लेकिन मैं उन लोगों जैसा जो है वो बेवकूफ या जाहिल इंसान नहीं हूं। जो लोग कल से जो है वो ट्विटर पे आप जाइए, मैं तो सबूत दिखा रहा हूं आप लोगों को, आप खुद भी जाइए, रिसर्च करिए, हैशटैग ट्रेंड बन रहा है, अफगानिस्तान को गालियां दे रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा बेवकूफ आदमी नहीं हूं। मैं इस मसले को यूट्यूब पे, मैं आज भी ये बात नहीं करता आप लोगों से, मैं कभी भी नहीं करता। इस मसले का मुझे, उसकी फैमिली को, और एक मेरे उस दोस्त की फैमिली को जिसके कांटेक्ट से ये मुझे मिला था, सिर्फ उसको, हम सबको ही पता है, बाकी किसी को पता ही नहीं है इस बात के बारे में। लेकिन आज मजबूरी से बता रहा हूं, आज इस वजह से बता रहा हूं ताकि लोगों के समझ में आए कि हाँ यार कुछ चीजों को छुपाना जरूरी होता है। लेकिन आज ये राज नहीं रहा, ये राज खुल गया आज। तो भाई मैं क्या करूं? केस करूं उसके ऊपर, कोर्ट में जाऊं, वकील से बात करूं, या फिर लोगों से वहां पे बात करके उसको पिटवाऊं? गरीब बंदा कर लिया उसने मेरे साथ फ्रॉड, खा लिए उसने मेरे पैसे, जरूरत थे उसके, स्कैम कर लिया उसने मेरे साथ। उसने 2 नंबर के लोगोज बनाए, 2 नंबर का काम किया मेरे साथ, वेबसाइट 2 नंबर बना के, सारी चीजें 2 नंबर करके उसने मेरे को लूट लिया। तो क्या करूं मैं? पूरे हिंदुस्तान को गाली दूं क्या? अब $11,500 के लिए 150 करोड़ अवाम को गाली दूं क्या मैं? तो 1.5 साल से ये बात छुपाए रखा हूं, और मैं तो बख्श भी दिए वो पैसे, मुझे पता है वो नहीं निकलने उनसे। $11,500 कितने होते हैं हिंदुस्तान में तो मुझे भी पता है। डॉलर सेम रेट है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में, 80 या 85 या 75 जितना भी है, तो काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है ये, मुझे पता है। नहीं निकलेंगे, गए, डूब गए मेरे पैसे। तो मसला ये है कि एक बंदे की वजह से मैं अब ये पला बंदा, पठान भाई, पला बंदे ने ऐसा कर दिया, वीडियो बनाए। भाई एक एक बंदे को लेकर हम वीडियो नहीं बना सकते। ये बहुत बड़े बड़े देश है, अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है। अब इसमें कोई एक बंदा कुछ भी करेगा कि मैं यहां बैठा हूं उनको समझाने के लिए, या मैं जो है उनका वकील बन के बैठा हूं कि यार ये बंदे ने ऐसा किया, यार माफ कर दो यार, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ये चीज गलत है। थोड़ा सा देखे, लोग बोलते हैं ना दुनिया में कि हिंदुस्तानियों का जो दिमाग होता है ना, ये बड़ा मोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है, आम इंसानों से ज्यादा काम करता है। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर आईटीज जो है किसी भी देश के, वो हिंदुस्तान से ही आते हैं। लेकिन फिर भी यार इतनी छोटी सोच आप लोगों की कि एक बंदे ने वहां नमाज पढ़ी, हाथापाई भी, उसने मारा या इसने मारा, भाई जेल लेके जाओ, जो सजा है जो दिलवाओ।
जो नियम है उनके साथ करो। अब पूरे अफगानिस्तान को गाली देने की क्या जरूरत है? मैंने आप लोगों से कहा ना कि प्यार जो है बनाने में बड़ा टाइम लगता है, बड़े सालों साल लग जाते हैं किसी कंट्री के साथ प्यार करने में, लेकिन भाई उसको छोड़ने में ना एक झलक की जरूरत होती है, सिर्फ एक झलक की। रही बात सड़क पे नमाज पढ़ने की, मैं खुद सड़क पे नमाज पढ़ता हूं भाई। नमाज इस्लाम में कोई वो नहीं है कि आप कहीं पे नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ सकता हूं तो चैलेंज दो मेरे को, और मैं आज जाके सड़क के यूरोप के किसी भी सिटी में मेरे को बताओ, किसी भी कंट्री में बताओ, मैं जाके सड़क पे नमाज पढ़ के बाय रिकॉर्ड अपना कैमरा सामने रख के पढ़ के दिखाऊंगा। कोई आए जो मुझे रोके कि यार नमाज मत पढ़ो। लेकिन अगर कानून बना हुआ है, अगर कानून मुझे मना करेगा, वहां का कानून चाहे सिख हो, हिंदू हो, यहूदी हो, इजराइल हो, कोई भी कानून हो, वो मुझे मना करेगा कि सड़क पे नमाज मत पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा भाई। क्योंकि कानून से बढ़ के कुछ नहीं है, सबसे पहले कानून, तो कानून का पालन करूंगा मैं। लेकिन जब कानून में नहीं है वो चीज, तो मैं तो यहां पे सड़क पे ही नमाज पढ़ता हूं जब जगह नहीं होती मस्जिद में, वो भी सिर्फ जुम्मे के दिन, हर दिन नहीं। और रही बात उस अफगानिस्तान के बंदे की, अगर उसकी गलती है तो उसको जेल में डालो, डिपोर्ट कर दो, खत्म बात भाई, भगाओ उसको हिंदुस्तान से। अब पूरे अफगानिस्तान को गाली देने की क्या जरूरत है मेरे दोस्त? पूरे अफगानिस्तान को बुरा भला बोलने की क्या जरूरत है? हमारे देश में हर आए रोज 4 से 5 यूट्यूबर जो है वो अफगानिस्तान घूमते हैं, हम उनको अपने सर पे बिठाते हैं मेरे दोस्त, हम उनको अपने साथ बिठा के खाना खिलाते हैं, एक तालीक में एक गिलास में पानी पीते हैं। दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाओ, हिंदू के साथ कोई भी एक गिलास में पानी नहीं पिएगा। जितने भी आप दावे कर रहे हो ना कि सऊदीया है, दुबई है, पाकिस्तान है, कहीं भी चले जाओ, लेकिन अफगानिस्तान के लोग हिंदुस्तान को अपना भाई मानते हैं। अब उस बंदों में से एक अफगानिस्तान का बंदा निकला तो ट्विटर में क़यामत आ गई कि अफगानिस्तान के बंदा और अफगानिस्तान का बंदा, बाकी पीछे कौन कौन थे उनका नाम ही नहीं लिया जा रहा। क्यों? ये नाइंसाफी है और इसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा, और कोई भी इसके विरोध में आएगा मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा। गलत है भाई, ये चीज गलत है। और हां, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि उन बंदों ने अच्छा किया है, उन बंदों ने भी गलत किया होगा, उनको उनके मुताबिक सजा दो। सरकार है, कानून है। मुझे ये समझ में नहीं आता, हिंदुस्तान में हर एक बंदा कानून है, हर एक सिविलियन कानून है। कोई कुछ भी करता है, अगर हिंदू गलती करता है, मुसलमान सिविलियन आके उसे सजा देने पे सड़क पे मारना स्टार्ट हो जाता है। अगर मुस्लिम कुछ करता है, हिंदू आके मारना स्टार्ट हो जाता है। इसका मकसद, हिंदुस्तान में कानून को सबने एल पे रखा हुआ है, सब अपना अपना कानून बना रहे हैं। हर सिविलियन का अपना कानून है, हिंदू का अपना कानून है, मुस्लिम का अपना कानून है, और उसके अंदर फिर हर बंदे का अपना अपना कानून है। और लोग बोलते हैं पठान भाई हिंदुस्तान विजिट करो। मैं तो सोच रहा था इस साल फैमिली के साथ हिंदुस्तान आऊंगा, लेकिन ये मसले देखकर, ये चीजें देखकर के भाई, ये गालियां, ये गलोच, ये पूरे देश को गाली देना भाई ये देखकर तो ये नहीं लगता कि भाई ये चीजें जल्द से जल्द सुधरने वाली है और ये जल्द से जल्द रुकने वाली है। तो भाई अगर किसी को मेरी बातें समझ आ गई हो तो ठीक है कि कानून में और सरकार जो बिल पास करेगी उसका पालन करना चाहिए, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो नमाज को लेकर हो, चाहे वो मुसलमान को लेकर हो। कानून सबसे बालातर है दोस्तों। अगर कानून कोई किसी भी चीज का बिल पास करेगी ना, उसका पालन करना पड़ेगा। अगर सरकार बोलेगी कि अजान लाउडस्पीकर में मत करो तो नहीं करना। इस्लाम में भी यही है कि कानून जो बोलेगा, जो लागू करेगा वो मानना चाहिए। लाउडस्पीकर में अजान बंद तो बंद, अगर सरकार बोलेगी। अगर सरकार बोलेगी कि बाहर नमाज पढ़ना बंद तो बंद भाई। अगर सरकार जो भी फैसला करेगी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म मजहब का, उसे उसका जो है वो विरोध नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और रही बात सिविलियन की, तो सिविलियन तो भाई कल को कोई भी बंदा नशे के, दारू के नशे में आके एक दूसरे को 1-2 थप्पड़ मार देंगे। अब मैं बैठ के वो दारू पीने वाले उन हुतियों के लिए मैं यहाँ पे बैठ के जो है वो फैसले सुनाता रहूंगा, नहीं भाई माफ कर दो यार, गलती हो गई, नहीं यार उसने ऐसी कर दी। जरूरी नहीं है कि हर देश में हर बंदा अच्छा होता है। हिंदुस्तान में भी होती है, अफगानिस्तान में भी होती है, पाकिस्तान में तो सभी होती है, हर जगह ही होती है। अब हर किसी को लेकर हम ना यहाँ पे काजी हैं, ना हम अदालत हैं
हम वो बात करते हैं जो सच होती है, और सच कड़वा होता है। मेरे को भी बोलने में मुश्किल होती है, सुनने वालों को भी सुनने में मुश्किल होती है। सच सच होता है, सच का साथ हमेशा दो, किसी से डरो मत दोस्तों। तो मसला ये है कि बाकी अब जो कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कहने का मकसद ये है कि जो बंदा गलती करे उसको कानून के मुताबिक सजा दो। ये मत देखो कि ये किस कंट्री का है, ये कहाँ का है, कहाँ का आया हुआ है, उसको उसके मुताबिक जो है सजा दो। ये तो दुनिया का उसूल है भाई। मैं तो लास्ट में अफगानिस्तान के लोगों से, स्पेशली स्टूडेंट से, कि यार हिंदुस्तान मत जाओ, वहां मत पढ़ो, वहां पे ये मसले हैं। तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की वजह से कल पूरे देश के बीच में नफरतें फैल जाएगी। फिर ये जो दो देश हैं जो आपस में थोड़े बहुत अभी जो है ब्रदरहुड कंट्री एक दूसरे को बोल रहे हैं, ये भी ना टूट जाए। तो जाओ यार किसी मुस्लिम कंट्री में पढ़ लो, हिंदुस्तान मत जाओ। मैं इतना ही कर सकता हूं, बाकी मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उनके वीजे रिजेक्ट कर दूं। और हिंदुस्तान से भी कहना चाहता हूं कि भाई मुस्लिम कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं उनके वीजे रिजेक्ट कर दो, उनको वीजे मत दो भाई। जो नॉन मुस्लिम है उनको वीजे दे दो, ना आपके सिविलियन लोगों को प्रॉब्लम, ना सरकार को प्रॉब्लम। रही बात हिंदुस्तान के मुस्लिम्स की, अब वो इतने ज्यादा हैं कि उनका फैसला हम नहीं कर सकते, वो तो हिंदुस्तान की सरकार ही करेगी। हम कौन होते हैं पूरे हिंदू और मुस्लिम का जो है वो फैसला करने वाले। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।